हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को देखेंगे, जो कि आपके जर्नल अवेयरनेस के पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आप इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट दिख रहे हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, लास्ट तक देखिएगा। और कुछ जो मैं मार्क करूँगी उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आपके लिए लगातार वीडियोस पर आते रहें। चलिए देख लेते हैं। जो पहला है बैटल ऑफ प्लासी। तो क्योंकि पिछले साल भी आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को पूछा गया था NT के द्वारा, तो हो सकता है इस बार भी आए। तो ये इंडियन इकोनॉमी का है। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो 1757 में आपकी बैटल ऑफ प्लासी हुई है। इम्पॉर्टेंट है। ओके। ज़मींदारी सिस्टम, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है परमानेंट सेटलमेंट। और तो ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट, जो कि किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है। कब? 1793 में। ओके। पहली बार इंट्रोडक्शन होता है इंडियन रेलवेज़ का। कब? 1850 में इंट्रोडक्शन की बात की गई है, ना कि आपके जो है एक जब आपका मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार चला था। कब? 1853 में। पर पहली बार जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो 1850 में ही हो गया था। मैंने किसी दिन MCQ करवाया था, तो किसी ने मार्क किया था कि ये गलत है, पर वहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है। जब इंट्रोडक्शन की पूछी गई बात आपके पेपर में, तो याद रखिएगा 1850 होगा। और अगर बात किया जाए कि फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकेज जो आपका होता है बॉम्बे टू ठाणे, वो आपका 1853 में होता है। इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। ओके। स्वेज कैनाल कब खोला था? तो ये आपका 1869 में स्वेज कैनाल जो है ओपन हुआ था। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जो ऑफिशियल सेंसस हुआ है वो आपका 1881 में हुआ है। इस पॉइंट को नोटेड डाउन करिए कि पहली बार ऑफिशियल सेंसस कब हुआ है आपका? तो 1881 में हुआ है। ओके। अब टिस्को की बात कर लेते हैं, यानी टिस्को यानी सेटिंग ऑफ अ टाटा आयरन स्टील कंपनी कब हुआ है? 1907। ओके। नेक्स्ट है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ग्रेट डिवाइड आप ईयर ऑफ कब देखते हो? 1921। आपने पढ़ा भी होगा कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या होता है, जिसमें कि हम पॉपुलेशन ट्रांजिशन देखते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा जो पॉपुलेशन आपका रहता है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट रहता है। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाता है? आपका हाई बर्थ रेट होता है, पर लो डेथ रेट धीरे धीरे होने लगता है। तो ये हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। इसके बाद जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1981 में हुआ है। अब पाकिस्तान और इंडिया का इंडिपेंडेंस तो नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये 23 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। याद रखिएगा कि गेट जो है, क्योंकि इसी को बाद में WTO में कन्वर्जन हुआ है, तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो आपका 1948 में हुआ। इसमें उस समय कितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेटिंग थी? आपकी 20 थी। तो इंडिया पहले से ही इसमें पार्टिसिपेट करके रखा था। ओके। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आपका आया था? तो 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आपका आया था। ओके। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन का सेटलमेंट कब हुआ है? तो 1950 में सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन। ओके। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ? तो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च होता है। ओके। ड्यूरेशन कब रहा है आपका? एक जो है 1/4/1951 में। और कब तक रहा? 31 मार्च 1956 तक। ठीक है। तो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका लॉन्च हुआ था। याद रखिएगा कि जो आपका फर्स्ट पॉलिसी जो है इंडस्ट्रियल, वो कब आई थी? 1948 में। फिर 56 में आती है। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये देखिए एक्ट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेजोल्यूशन एक्ट कब आया आपका? 1951 में। ठीक है। 1951 में आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आता है। ओके। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, क्योंकि आप लोग को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी पढ़नी है, तो कार्वे कमेटी और विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? तो कार्वे कमेटी एंड विलेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो कमेटी बनी थी वो आपकी 1955 में बनी थी। ओके। अब ये भी, क्योंकि पाकिस्तान का और चाइना का हमें 5 ईयर प्लान नहीं जानना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ओके। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन मैंने अभी बताया था 1956 में आया था। ओके।
चाइना के लिए हमको ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टडी ग्रुप वॉज फाउंड बाई प्लानिंग कमीशन टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन अ कंट्री। पहली बार एक स्टडी ग्रुप बनाया गया था जिसकी आपके प्लानिंग कमीशन के द्वारा, और कि कितने नंबर ऑफ पुअर्स आपके देश में, तो 1962 में बनाया गया था। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका द ग्रेट पोलिटेरियन कल्चरल रिजोल्यूशन। ये आपके लिए माओ तुंग का है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसके बाद वाला इम्पोर्टेंट है। 1964 एंड 66 में 1964 एंड 66 में क्या आया, एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था कितना एटलीस्ट स्पेंड करना है जीडीपी का, 6% जो है खर्च करना है आपके एजुकेशन पे। ठीक है, पर हमको तो लग रहा है कि अभी भी खर्च नहीं होता। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खर्च करने के लिए बोला गया है 6% ऑफ द जीडीपी, पर सोचिए कि रिकमेंडेशन कितने साल पहले का दिया हुआ है, 1966 सॉरी 64 टू 66 का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब ईयर्स याद रखिएगा। और भी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन अडॉप्ट किया गया इसी में हाई बिल्डिंग वैरायटी सीड, तो कब हुआ था, 1966 में। याद रखिएगा कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुआ है, 1966 में। पहली बार 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ है। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ 16 बैंक 1969 में। ओके, नेक्स्ट हमारा है नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इन, ये तो आपके पाकिस्तान का है, तो ये आपको डेटा को याद नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन फ्लड एंड वाइट रिवोल्यूशन स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, यानी अभी पूछता है कभी कभी फुल फॉर्म, तो एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन टू क्रिएट नेशनल वाइड मिल्क ग्रिड। ये जो है 1917 में ऑपरेशन जो है फ्लड और वाइट रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा ईयर 1970 में। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट ने सेटअप किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी का, कब जो है सेटअपमेंट हुआ है आपका, तो 1974 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा लॉन्च इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में लॉन्च हुआ है। ये सब एडिशनल चीज़ें क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में आए, क्योंकि ये भी आपके इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी, तो चाइना में, चाइना का तो पूछेगा नहीं आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपका कब हुआ है, 12/7/1982 को। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 12/7/1982 को। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में। रिफॉर्म, ये तो आपके पाकिस्तान के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। और 1989 टू 2005 द एक्सपोर्ट ग्रुप आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, यानी एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने पुअर्स हैं इंडिया में, तो ये 89 टू 2005 तक के बीच में बनाया गया। ओके, इकोनॉमिक क्राइसिस होती है 1991 में, उसी में आपका फिर हम लोग रिफॉर्म भी करते हैं 1991 में, और 1991 की पॉलिसी पढ़नी है आप लोगों को, तो उसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का आपका अनाउंसमेंट हुआ था 1991 में। अब पीरियड ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कब कहते हैं, तो गोल्डन रिवोल्यूशन जो है आपका 1991 टू लेके आपका 2003 तक चलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा इस पीरियड को। ओके, ये थोड़ा सा एक जर्नल अवेयरनेस का है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि आपका लंदन में हुआ था, लंदन अमेंडमेंट कहते हैं। ये बेसिकली आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये आपका 17/9/1992 यानी 17/9/1992 में साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये लंदन में अमेंडमेंट हुआ है। ओके, ये याद रखिएगा। और 1995 का देख लेते हैं, तो WTO यानी WTO वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर ऑफ गेट, है ना, गेट का जो सक्सेसर रहा है वो WTO रहा है, ये फाउंड हुआ है। ओके, अब 1998 में तपन मजूमदार कमेटी को अपॉइंट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, याद रखिएगा और ये याद रख लीजिएगा। ओके, लॉन्च ऑफ नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी
FFWP, ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है 2004 में लॉन्च हुआ है। ओके, 2005 वाला तो इम्पोर्टेंट है। नेशनल आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये PHU के भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2005 में, ठीक है। इसमें 100 डेज़ की जो है वेज एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, गारंटी दी जाती है कि आपको 100 डे काम मिलेंगे। क्लियर? एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 2009 में जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो है 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया गया है? फ्री शिक्षा देने की बात की गई है। तो कौन से ईयर में ये बात किया गया है? तो 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा 2014 में ये प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया है। फ्री पोलियो से मतलब भारत को फ्री पोलियो डिक्लेयर कब किया गया कि पोलियो फ्री हो गया है भारत? तो WHO के द्वारा किया गया था डिक्लेयर, तो 27/3/2014 यानी आपके 27 मार्च 2014 को ये डिक्लेयर किया गया कि भारत जो है पोलियो फ्री है। अब मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ? तो सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ ये आपका चाइना का है तो नहीं करना है। अच्छा, प्लानिंग कमीशनर को रिप्लेस किया गया नीति आयोग में कौन से वर्ष में? तो 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2015 में गवर्नमेंट लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। कौन से ईयर में लॉन्च करते हैं? 2015 में। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है आपकी स्किल इंडिया मतलब 2015 में लॉन्च होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। ये 2016 में लॉन्च हुआ है और डिमोनेटाइजेशन पहली बार 2016 में ही हुआ है। और आपका GST, ठीक है, एक्ट पास हुआ था 2017 में। और याद रखिएगा कि GST लागू हुआ है, इफेक्ट में कब आया था? 1/7/2017 को। ये सारे ईयर्स को प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, बस चाइना वाला को छोड़ के, ठीक है। चाइना के लिए क्योंकि हमें चाइना का तो पढ़ना है नहीं, तो ये पक्का से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी ऐसे वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे कि हम लगातार आप सभी के लिए वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।